स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के बारे में और चैप्टर का नाम है जो कि पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 1। यानी ये पहला वीडियो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद हो गया कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना आदि जो है ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रासायनिक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब कार्बन को जब वायु में जलाया जाता है, जब कार्बन को वायु में जलाया जाता है तो आपका क्या बनता है प्यारे बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इसको हम क्या करें, देखिए एक चीज आपको याद रखिए कि जब कभी भी सूत्र और प्रतीकों को शब्दों में लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, अगर इसको हम प्रतीक में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों, सी होता है। वायु माने ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 और रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमारा अभिकारक व उत्पाद क्या होता है। अभिकारक व उत्पाद क्या होता है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। और तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अभिकारक ये हमारा हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक से हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अभिकारक से हमारा बनेगा उत्पाद। क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट होता है, लेफ्ट लेफ्ट हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है और राइट हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। अभी हमने समझा था कि जब हमने क्या लिया था, कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन में जलाया था प्यारे बच्चों तो हमारा क्या बना था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो इसमें आपसे पूछे अभिकारक क्या है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों प्यारे बच्चों आपके क्या हो गए, अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक होंगे। माने रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ नया बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं कि अगर क्या हो कि मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाए, मैग्नीशियम को क्या किया जाए, Mg मतलब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाए तो हमारा बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन को बराबर कर लेते हैं कि यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो सामने हम कर देंगे दो, तो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, देखिए दो हो जाएगा, तो यहाँ हम कर देंगे दो हो जाएंगे। अगर इसमें पूछे कि कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, तो लेफ्ट साइड का जो होता है वो आपका हो जाता है अभिकारक। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके हो जाएंगे अभिकारक हो जाएंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण।
लक्षण का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, गैस का निकलना। अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें से गैस निकलती है, कुछ रासायनिक क्रियाओं में गैस निकलती है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो कुछ पदार्थ ऐसे बन जाते हैं जो कि विलयन के नीचे ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। अभी इनको हम विस्तार से समझेंगे। और कुछ रिएक्शन में क्या होता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि रासायनिक क्रिया हुई है। कभी कभी ताप में भी परिवर्तन हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं कि गैस का निकलना। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें से गैस निकलती हैं और इससे पता चलता है कि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं या हो गई हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम जिंक की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। किससे कराते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब कराते हैं तो क्या होता है, इसमें से गैस निकलती है। क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है हमारी, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और साथ में उत्पाद एक अन्य पदार्थ भी बनता है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन हमारा ये होता है कि जिंक का सिंबल होता है Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो लेंगे हम लिखेंगे HCl। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जो HCl लेते हैं हम, एक कौन सा विलयन हमारा होता है, तनु विलयन होता है। कैसा विलयन हमारा होता है प्यारे बच्चों, तनु विलयन होता है। जब हम जिंक की अपक्रिया तनु HCl से कराते हैं तो हमारा प्यारे बच्चों बनता है जिंक क्लोराइड, माने ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 बनती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी गैस बनेगी तो गैस को हम क्या करते हैं बच्चों, तीर से डिनोट करते हैं, ऊपर एरो बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा गैस क्या है, निकल रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन में कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आप जैसे ही 2 करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें गैस निकलती है और ये पता चलता है कि रासायनिक क्रिया हमारी हुई है। जैसे जिंक की क्रिया जब तनु HCl से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है। इसका नाम प्यारे बच्चों क्या रहेगा, जिंक क्लोराइड। इसका नाम है जिंक क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी तीर ऊपर की ओर रहे तो इसका मतलब क्या है, गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक, और इसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला देखते हैं कि अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ बनता है विलयन में, एक ठोस पदार्थ बनता है जो कि विलयन से अलग हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसे हम, अवक्षेप बोलते हैं। जैसे कि जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया, किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया, माने पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki। Ki का मतलब हो गया आपका प्यारे बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं प्यारे बच्चों, कराते हैं आपके लेड नाइट्रेट से। किससे कराते हैं, लेड नाइट्रेट से। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे हम बच्चों कहेंगे लेड नाइट्रेट। क्या कहेंगे, लेड नाइट्रेट के नाम से इसको जानते हैं। इसका सूत्र होता है PbNO3। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, हमारा प्राप्त होता है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा, पहले पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। इसका सूत्र हो जाएगा KNO3। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट।
और साथ में आपका क्या बनता है, साथ में आपका बनता है लेड आयोडाइड। क्या बनता है, लेड आयोडाइड, माने PbI2। PbI2 आपका बनता है, जिसका नाम होता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड इसका नाम होता है। तो जो लेड आयोडाइड प्यारे बच्चों बना है, ये क्या होता है, ये अवक्षेप बना है। क्या बना है, ये अवक्षेप बना है जो विलयन से अलग हो जाता है। ये हमारा क्या है, अवक्षेप बना है। तो कुछ रासायनिक क्रियाओं में अवक्षेप अगर बनता है तो इससे हमें पता चलता है कि रासायनिक क्रिया हुई है। तो ये भी समीकरण आप याद रखिएगा कि जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, साथ में लेड आयोडाइड बनता है, जो कि किस रूप में बनता है प्यारे बच्चों, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रंग में परिवर्तन होना। रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता। कुछ ऐसी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। जैसे क्या होता है कि जब हम साइट्रिक अम्ल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, साइट्रिक अम्ल की अपक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं, माने KMnO4 से कराते हैं, तो इस पोटेशियम परमैंगनेट का कौन से कलर का होता है, आप कह सकते हैं ये आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का। किस कलर का आपका होता है, बैगनी कलर का, या जामुनी कलर का भी होता है। या कैसा होता है, लगभग जामुनी कलर का होता है। जब ये साइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो इसका बैगनी और जामुनी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गायब हो जाता है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि रंग में परिवर्तन होने से भी रासायनिक क्रिया हुई है, इस बात का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, कुछ रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे हम आप लोग देखे ही होंगे कि जो हम चूना लाते हैं, क्या करते हैं, चूना लाते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना जो होता है, जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको जब हम क्या कर सकते हैं, जल में डाल देते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब जल में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है प्यारे बच्चों, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि रासायनिक क्रिया हो रही है। इसका हम रासायनिक समीकरण देखते हैं तो देखेंगे कि बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जल का प्यारे बच्चों सबको सूत्र पता होता है, H2O होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, H2O होता है। जब चूने की, बिना बुझे चूने की क्रिया हम जल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों ये प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारा प्राप्त हो गया, हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। और साथ में क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, साथ में हमारा प्राप्त होता है हीट। हीट मतलब हो गई एनर्जी, हीट, हीट मतलब सॉरी हो गई ऊष्मा। क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा निकलने से हमको पता चलता है कि हमारी रासायनिक अपक्रिया हुई है, रिएक्शन हमारा क्या है, बराबर है। एक बात और जानिएगा, अगर हमारी किसी भी रिएक्शन में प्यारे बच्चों क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार के ऊष्मा के आधार पे आप समझिएगा कि दो प्रकार से इसको हम नाम दे सकते हैं। अगर किसी भी रासायनिक क्रिया में जो है हीट, हीट बाहर निकलती है, हीट क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं प्यारे बच्चों ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। और अगर किसी भी रिएक्शन में जो है हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा लगती है, यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ताप में परिवर्तन होने से भी पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप समझिएगा जो CaOH होता है, इसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, चूने का पानी। क्या इसे कहते हैं हम लोग,
इसे हम कहते हैं चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं चूने का पानी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। किसमें परिवर्तन होना प्यारे बच्चों? अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब जानते हो आप लोग कि मोम को हम जलाते हैं, किसको जलाते हैं? मोम को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त होता है, मोम को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो प्राप्त होता है जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो मोम होता है, मोम किस अवस्था में होता है प्यारे बच्चों? तो मोम हमारा होता है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में मोम हमारा होता है? ठोस अवस्था में होता है। जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है गैस अवस्था में। ठीक है, तो अवस्था देखो बदल रही है, यहाँ से ठोस से द्रव और गैस बन रहा है। तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होना रासायनिक अपक्रिया का संकेतक है या अभिलक्षण है। ठीक है, और ये बात आपको समझ में आ गई। एक बात और जानिएगा कि रासायनिक अपक्रियाओं में ठोस जहां होता है, ठोस को प्यारे बच्चों ये स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, द्रव को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और गैस को जी से डिनोट करते हैं। और जो हमारे जलीय विलयन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो हमारे जलीय विलयन होते हैं, इसे ए क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन माने जलीय विलयन। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।